हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज देखिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 में लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको रिव्यू भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप ये सेशंस देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। और लगातार मैं आपको कह रहा हूँ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बन भी रहे हैं और आप इसको पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पसंद करते रहिए, ऐसे ही इसका फ़ायदा उठाते रहिए। प्लस मैं आपको जितने रिव्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको भी जरूर देखिए। देखिए आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी पूछी गई है, किसके द्वारा लिखी गई, अंगद लेव जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, उसके अलावा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये थंबनेल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ताकि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप टेस्ट दें। आप कोशिश करें कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ आंसर से पहले आप इसका आंसर दे चुके रहें। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही जो है कि आपका नारा भी दिया था, अंग्रेजों की लगी मेरे सर पे लगी है लाठी, अंग्रेजों की ताबूत का किल होगी। या साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ 1927 में, इंडिया में कब आया 1928 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, तो संतोष यादव। ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा जाता तो वो क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस देखिए आपको बनाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा तटीय राज्य, अब देखिए क्षेत्रफल पूछा है तो तटीय आपको जरूर पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गुजरात। 1214 किलोमीटर लंबी तट वाला रेखा है ये, यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट भी किया हुआ है। वही सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा गोवा। ये भी पूछा जा सकता है आपको। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा आपको जरूर पूछा जाएगा, जो कि 101 किलोमीटर तय करता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ। तो सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सेशन के क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी 49वें दिन। ध्यान रखिएगा, 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो पूछा जाता है आपको पीपल ट्री के नीचे हुई थी, तो उस ट्री को हम किस नाम से जानते हैं, तो बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। वो भी ध्यान रखिएगा, बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब करी गई। ठीक है, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन कौन से आपके जो है कि नारे दिए। ये क्वेश्चन सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पूछे गए हैं आपको। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर जो है आपका सत्यशोधक समाज, तो मैं सबके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे कि आर्य समाज की स्थापना कब, आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो ध्यान रखिएगा वो किसके द्वारा करी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई है। वहीं अगर आपको ब्रह्म समाज पूछा जाता तो वो कौन हो जाते, वो राजा राम मोहन राय हो जाते। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नौजवान सभा देखिए अभी आपको पूछा गया था, तो नौजवान सभा के कौन हो जाएंगे, तो नौजवान सभा के हो जाएंगे आपके भगत सिंह। ये भी पूछा गया था आपको कि नौजवान सभा की स्थापना किसने करी। बेलूर मठ पूछा गया था तो उसके कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। वो भी ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा सत्यशोधक समाज पूछा जाएगा तो उसके हो जाएंगे आपके ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, जो कि 1873 में बनाया गया था। वहीं आर्य समाज की बात करें दोस्तों तो ये बनाया गया था आपका 1875 में। 1875 में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछी जा सकती है, जो कि सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था 1828 में इसकी स्थापना। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, इनको नोट डाउन करके रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी किसके द्वारा शुरू करी गई इसको, तो अंगद देव जी के द्वारा शुरू करी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों। पंजाबी सिख धर्म में पूछा जाएगा तो 10 गुरु थे। ठीक है, आपको पता होगा। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक जी थे। ठीक है, इन्हीं को सिख धर्म का प्रणेता या संस्थापक भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है आपको, टोटल 10 गुरु थे जो कि आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वहीं 5वें गुरु जी थे जो अर्जन थे, उनकी हत्या किसने करवा दी थी, तो जहांगीर ने करा दी थी। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करा दी थी, तो औरंगजेब ने करा दी थी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो कन्याकुमारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, तो मधुमेह। इसकी खोज किसने करी है, तो बैंटिंग और बेस्ट ने करी है, ध्यान रखिएगा किसने करी है, बैंटिंग और बेस्ट ने करी है इंसुलिन की खोज। पेनिसिलिन पूछा जाएगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पूछा जा सकता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो दोस्तों असम का। मैंने इसके अलावा अबू बाची भी आपको बताया था, आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वांचुआ, देखिए यहाँ पे कंफर्म पूछा जाएगा वांचुआ, आज नहीं तो कल आपको पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। डांस फॉर्म इसके मैंने आपको बताया, सतरैया हो गया, देखिए सतरैया आपको पूछा जा सकता है। आपको सतरैया के अलावा बगरुंगा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा वो भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। कल आपको गोटी पुआ पूछा गया था उड़ीसा से। उसके अलावा जो है कि घूमरा पूछा जाएगा तो वो भी आपको, घूमरा पूछा जाएगा तो उड़ीसा, घूमर पूछा जाएगा तो राजस्थान, ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले पूछा जाएगा आपको बंगाल का गवर्नर, ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर सिर्फ पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्लाइव। अगर गवर्नर जनरल पूछा जाएगा बंगाल का तो वो हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स पहला आपका गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर जो है कि इम्पीचमेंट महाभियोग लाया गया था। भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, बंगाल का गवर्नर हो गया। अब आएगा भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। फिर उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय में चेंज कर दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय पूछा जाएगा तो कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो माउंट बेटन, इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो राजगोपालचारी। तो इतने क्वेश्चंस तो आपको बन जाएंगे, ठीक है। प्लस विलियम बेंटिंग ध्यान रखिएगा आपका सती प्रथा के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि कैनिंग पूछा जाएगा तो आईपीसी धाराओं के लिए। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स पूछा जाएगा तो दीवानी और फौजदारी के लिए। जबकि पुलिस सिस्टम के लिए कौन जाना जाता है, तो कार्नवालिस जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव पूछा जाएगा तो ये इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा। इनके पहले दो शिष्यों का नाम कोल्लम और तपाशु आपको पूछा जा सकता है। पहला इन्होंने अगर पूछा जाएगा स्पीच कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। तब सारनाथ को हम ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। सबसे अधिक इन्होंने प्रवचन कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। किस भाषा में, तो पाली भाषा में, ये पूछा जा सकता है। और इनके गुरु का नाम तो अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम हो जाएंगे, रुद्रक हो जाएंगे, ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कल ही मैंने आपको बताया था। आपको सीडीएस पूछा जा सकता है वर्तमान में, तो अनिल चौहान है, ध्यान रखिएगा। पहले सीडीएस विपिन रावत थे। डीजीएमओ पूछा जा सकता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो वो कौन हो जाएंगे, मनोज कटियार हो जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा। संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से। जबकि संथाल जनजाति ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है, वो भी ध्यान रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको प्रचुर मात्रा पाने के लिए आपको कैरेट वैरेट खाने को कहा जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो वो हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। जबकि ऑटुकल पोंगल पूछा जाता कि ऑटुकल पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है, तो वो तुरंत आपका केरला हो जाता, ध्यान रखिएगा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं दोस्तों, तो पंजाब। और पंजाब में देखिए आपका माघी मेला, ठीक है, और झिंगा मेला आपको पूछा जाता है कि झिंगा मेला और माघी मेला कहाँ लगाया जाता है, तो ये पंजाब में लगाया जाता है। यहाँ का फेस्टिवल होला मोहल्ला भी आपको पूछा जा सकता है कि होला मोहल्ला कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये पंजाब का ही है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जेएल बायड ने, सबको सब बताया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इसने केरा प्रणाली चलाई थी। केरा प्रणाली का मतलब क्या हो गया, केरा सिस्टम का मतलब क्या हो गया, पर्दा न करना, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पे राज्य करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना, पूछा जा सकता है। देखिए लगातार आपको जो है कि गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने बताया 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और 1290 में इसका पूरा ये वंश खत्म होता है। और अंतिम शासक कौन रहता है, शमसुद्दीन कैमर्स। कौन रहता है, शमसुद्दीन कैमर्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है।
उसके अलावा बीच में आपको इल्तुतमिश के बारे में पूछा जा सकता है, तुर्की चलगाह एकता प्रणाली चलाई थी। बलबन के बारे में पूछा जा सकता है, जिसने तुर्की चलगाह एकता प्रणाली बंद करा दी और सिजदा पे अपोज चलाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स की सहायता से, गड़फड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ध्यान रखिएगा। किसने इसको लगाया था पूछा जाता है आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। हंटर कमीशन ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट भी 19 में रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इन्होंने ही दिया था, जो कि पूछा जाता है। 23 जनवरी को इनका बर्थ होता है और उस दिन हम देश प्रेम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो उड़ीसा में। डेथ कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो वो हुआ था आपका, पराक्रम दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देश प्रेम के अलावा पराक्रम दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और डेथ इनकी हुई थी ताइपेई, ताइवान में। पंजाब केसरी कहा जाता है किसको? लाला लाजपत राय को। अनहैप्पी इंडिया की किताब, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी इन्होंने ही दिया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने करी थी, जॉर्ज सैंडर्स की, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जी के बाद ही 10 मई 1857 से, ध्यान रखिएगा, ये विद्रोह स्टार्ट हुए, जहाँ पे बिहार से पार्टिसिपेट किया कुंवर सिंह ने, और जो है बरेली से खान बहादुर खान ने, झांसी से लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहेब ने, लखनऊ से पूछा जाएगा तो आपका बेगम हजरत महल ने, अगर पूछा जाएगा आपको जो है कि कहाँ से किया, बनारस और इलाहाबाद से पूछा जाएगा तो लियाकत अली ने, दिल्ली से बहादुर शाह ने। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू, ध्यान रखिएगा। 1925 में इनको कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। कहाँ के? कानपुर अधिवेशन। इनको कोकिला कहा जाता है, जानी जाती है। इनकी किताब गोल्डन थ्रेशोल्ड आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा विलेज सॉन्ग पूछी जा सकती है कि विलेज सॉन्ग किसकी किताब है? तो वो भी सरोजनी नायडू जी की है, ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? तो संतोष यादव हो जाएंगी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? राजा राम मोहन द्वारा, 1828 में। पूछा ही मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ध्यान रखिएगा। नौजवान सभा मैंने आपको बताया, भगत सिंह जी के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक अभी जस्ट आपने पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से करा गया था 1939 में। आज़ाद हिंद फौज आपको पूछा जाता है, देखिए आप वहाँ गलत कर देते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस कर देते हैं, जबकि वो रास बिहारी बोस हैं, जिन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चंस मत गलत क्या करिए। मैंने आपको बहिष्कृत हितकर्णी सभा बताया था, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी बताया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सीरीदास जी के द्वारा किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें होम रूल लीग की, तो दोस्तों वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा चेन्नई में और इनके द्वारा पुणे में किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस देखिए आपको पूछे जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस में भी आगे आपको दिया गया, यहीं दिया हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था 1897 में, जो कि इनके गुरु थे। और बेलूर मठ भी, ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। बेलूर मठ भी बनवाया गया था इनके द्वारा 1887 में। कहाँ पे? तो वो बनाया गया था आपका वेस्ट बंगाल में। वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो इनका मूल नाम मूलशंकर था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले व्यापारिक कोठियाँ लगाई किसने? तो पुर्तगालियों ने लगाई थी। फिर किसने लगाई? डचों ने। फिर किसने लगाई? अंग्रेजों ने। फिर किसने लगाई? फ्रांसीसियों ने। पुर्तगालियों ने ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा पर कब्जा किया था। और गोवा पर कब्जा किसने किया था? अल्बुकर्क ने। पूछा जाता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर डचों का पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन था, तो कार्नवालिस हडस्तमान, आपको मैं बता देता हूँ, कार्नवालिस हडस्तमान किसका था? डचों का। अंग्रेज आपको पता है, पहला अंग्रेज जो जहांगीर के शासन में, टॉमस रो पूछा जा सकता है आपको। फ्रेंच पूछा जाएगा तो फ्रांसीसियों ने, ध्यान रखिएगा, पांडुचेरी पे कब्जा किया था, फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, और इसी फ्रेंच का गवर्नर ड्यूप्ले, जिसने सबसे पहले सब्सिडरी लैंड शब्द को क्वाइन किया था। ठीक है, बाद में पूछा जाता है आपको सब्सिडरी लैंड शब्द के लिए। ठीक है, तो ड्यूप्ले जो है आपका, वो फ्रेंच से संबंधित था, जो एक फ्रांसिस गवर्नर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वास्को डी गामा रहने वाला कहाँ का था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक और किसे गुरु माना जाता है? तो गुरु नानक, ध्यान रखिएगा पहले गुरु थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। प्लस जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बरदोली अभियान से संबंधित हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। बरदोली अभियान 1928 महिलाओं के लिए अभियान था, ये पूछा जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था। प्लस सुभाष चंद्र बोस जी ने ही गांधी जी को परम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या हो जाएगा? तो विजय घाट हो जाएगा दोस्तों। 2 अक्टूबर का इनका जन्मदिन होता है। और जो है कि जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त कह सकते हैं। और ये पॉलिटिकल रिलेशंस से संबंधित थी, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल रिलेशंस पे बेस्ड थी, पूछा जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, ध्यान रखिएगा। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान यानी रिसर्च को भी इसने किसने ऐड कर दिया? तो वो कर दिया मोदी ने, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी जो सदस्य बनाया था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद फिर एक सभा होती है, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। पहले राष्ट्रपति थे, 12 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे भी हैं हमारे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिहार से। और इनकी किताब इंडिया डिवाइडेड आपको पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है राजेंद्र प्रसाद जी पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा जाता है, आपको क्वेश्चंस बनते हैं। विश्व रेड क्रॉस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? राजस्थान। अभी तटीय भी मैंने आपको बताया, तटीय दृष्टि से पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल 9 राज्य हैं जो आपको कोस्टल एरियाज को टच करते हैं। ओणम किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों? तो केरल का। तो देखिए, केरल का ओणम पूछा जा सकता है आपको, विशु पूछा जाता है आपको, ठीक है। और टुक्कल पोंगल मैंने आपको बताया कि टुक्कल पोंगल भी आपको पूछा जाता है। कहाँ का त्यौहार है दोस्तों ये? तो ये हो जाएगा आपका केरला का। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा निशगांधी कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो भी कहाँ का हो जाएगा? केरला का हो जाएगा फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में। ध्यान रखिएगा, 1911 में ही बंगाल का विभाजन भी रोका गया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा दोस्तों। ये जो है कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को अर्थ का। तो पूछे लगभग हर चीज़ में ये सेम ही होता है अर्थ के। तो ध्यान रखिएगा, एक भी सैटेलाइट इनके पास नहीं, जबकि अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। देखिए यहाँ पे कुछ आपको नेशनल टर्म्स दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? कमल। आई थिंक आपको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ऐसे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी हॉकी को ही माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो? 3:2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। झंडे का डिजाइन किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया ने, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो हेनरी बैकरल ने करी थी, ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मिता की खोज। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है? तो पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रैंड पूछा जाएगा तो लीवर हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या हो जाता है? तो हीरा हो जाता है, डायमंड हो जाता है। एक्सरे की खोज देखिए किसने करी थी? तो एक्सरे की खोज किसने करी थी? रॉन्जेन ने करी थी, पूछा जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कॉपर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस तरीके का दिखाई पड़ता है? तो काले कलर का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखिएगा। जबकि टेलीस्कोप पूछा जाता है तो हैंस लेपेस्पी हो जाते हैं।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को, तो राजघाट। देखिए अभी आपको लाल बहादुर शास्त्री विजयघाट और यहाँ महात्मा गांधी राजघाट। भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो पहली मुंबई में चलाई गई थी, जिसको वर्तमान मुंबई कहा जाता है, मुंबई से थाने तक। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे शुरू हुई दोस्तों, तो कोलकाता में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब पूछा जा सकता है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, तो तेजस, वो भी ध्यान रखिएगा। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज, वो भी ध्यान रखिएगा। ये सब पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपको। अंडर वाटर ट्रेन, मेट्रो ट्रेन भी कहाँ पे चलाई जाएगी, तो कोलकाता में ही चलाई जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, 1853, 1853 में, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में हमारे अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, ये ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जा सकती हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, देखिए स्पेशली आपको पिछली बार पूछा गया था, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने भारतीय पढ़ दिया है, तो 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, अच्छा खैर पूछा भी गया है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। वर्तमान में कौन हो जाएंगे, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे, तो 193, अभी भी इतने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की कितने देश होते हैं, तो देखिए 15 होते हैं, जिसमें 5 एक होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, द हेग, हॉलैंड में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना, तो साउथ सुडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता, तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, तो हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, 343, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। और ध्यान रखिएगा जो है कि ISSF ने, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इनको ब्लू क्रॉस सम्मान दिया था, और ब्लू क्रॉस सम्मान पाने वाले भी पहले भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा ही हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्षों बाद। 2021 में कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में, पूछा जा सकता है। 32वां 33वां का होगा पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस से प्रसिद्ध है, मुर्रा, पूछा गया है आपको, मुर्रा कहाँ की भैंस है, तो हरियाणा की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित दोस्तों कहाँ पे, गुड़गांव में, ध्यान रखिएगा। पास ही दिल्ली में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे बही टेम्पल, जिनको आप लोटस टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो दोस्तों ये आज के 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए होंगे वो आपको अच्छे लगे होंगे, आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और यहाँ से जितने मैंने क्वेश्चन बताए आज के ही सेशन में देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस आप रिव्यूज़ भी जाके देखा करिए, मैं डेली करंट अफेयर्स भी प्रेजेंट करता हूँ, वो भी देखा करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और दिल्ली पुलिस के लिए मैं 100% बता रहा हूँ, आपका जीके निकलवाऊंगा, उसकी गारंटी मेरी है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस को फॉलो करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जैसे ही MTS एग्जाम खत्म होता है 14 तारीख के बाद से, मैं आपको दिल्ली पुलिस ही पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।